बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 पक्षियों की सभा पढ़ेंगे। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, पक्षी और सभा। पक्षी मीन्स बर्ड और सभा मीन्स मीटिंग। आपके मन में बार बार ये प्रश्न आ रहा होगा, पक्षियों की और सभा क्यों? बात बिल्कुल सही है कि आपके मन में ये उत्सुकता होनी चाहिए। पूरे लेसन में, पूरे पाठ में प्रदूषण के बारे में बताया गया है। लेखक कहना चाह रहा है, जो बताना चाह रहा है, मैं आपकी तरफ समरी जैसा बता रही हूँ। आज हम अपनी जरूरत से ज्यादा भौतिकतावाद की तरफ चल रहे हैं। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी, एक ही घर में 10 लोग रह जाते थे। आज एक घर में 2 लोगों का रहना भी मुश्किल है। मतलब अगर हमारे पास एक घर है तो एक तो हम रहने के लिए बनाते हैं, दूसरा नहीं, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ऐसे करते करते हम भौतिकतावाद के इतने आगे बढ़ते जा रहे हैं कि अपने पैर पे हम खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। एसी, कंप्यूटर, ये सारी चीजें प्रदूषण बढ़ा रही हैं, न कि हमें आराम दे रही हैं। हाँ, हमें ऐसा लगता जरूर है कि हमें आराम दे रही हैं, लेकिन हमसे पहले के लोग भी तो रहते थे इसी दुनिया में। उनके पास ये सारी चीजें नहीं थी, फिर भी वो खुश थे और स्वस्थ थे। राइटर ने बताना चाहा, एक जंगल है, एक वन है, जंगल मीन्स फॉरेस्ट, जिसका नाम है अचरज। वहीं वन के पास ही अचरज नगर नाम का एक शहर भी है। लोग धीरे धीरे जंगलों को काटते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जैसा हम और आप भी कर रहे हैं। कई बार आपने टीवी पे, न्यूज चैनल में देखा होगा, हम कहते हैं कि शहर में तेंदुआ आ गया, शहर में चीता आ गया। वो शहर में नहीं आया बच्चे, हम जा रहे हैं उनके घरों की तरफ। हम अपना घर छोड़कर उनके घर की तरफ क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हो चुकी हैं, इतनी आगे हो चुकी हैं कि कहाँ रोका जाए ये इंसान को पता ही नहीं है। अचरज नगर की जो बात मैं कर रही थी आपको, वहाँ इतना प्रदूषण हो गया कि पक्षियों का रहना भी मुश्किल हो गया, उन्हें सांस लेना मुश्किल हो रहा था। फिर पक्षियों के राजा, उसमें राजहंस पक्षियों के राजा हैं, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और पूछा कि इसके लिए हमारे पास सलूशन क्या है, समाधान क्या है। उसमें किसी ने बताया कि क्यों ना हम इस वन को छोड़ दें। किसी ने सुझाव दिया, अगर हमने वन छोड़ ही दिया तो क्या फर्क पड़ता है, दूसरी जगह फिर वैसा ही प्रदूषण होगा। किसी ने बताया क्यों ना हम आदमियों से, मनुष्यों से बात करें। लेकिन बात बिल्कुल सही है, हम मनुष्य उनकी बातें सुनने वाले हैं? नहीं, कभी नहीं। उसमें से एक पक्षी ने, उल्लू ने सुझाव दिया, क्यों ना हम बादलों के राजा से मिले, शायद वो हमें कुछ सुझाव दे पाए। राजहंस ने कहा, ठीक है, हम बादलों के राजा से ही मिलते हैं। और राजहंस, पक्षियों के राजा राजहंस, बादलों के राजा से मिलने गए और उन्होंने वहां जाकर कहा कि हम प्रदूषण से बहुत परेशान हैं, हमारा सांस लेना भी दुर्लभ है, आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? बादलों के राजा ने जब ये सुना, उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, ये मनुष्य कहीं भी पीछा नहीं छोड़ते, हर जगह परेशान करते हैं। फिर उन्होंने कहा, आप जाओ, मैं आपकी मदद करूंगा। कुछ दिनों के बाद हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। बूंदाबांदी मीन्स ड्रिजलिंग, हल्की हल्की बारिश शुरू हुई। और उसके बाद से बहुत बारिश हुई तो तेजाब एक तरह से एसिड को बोलते हैं, तेजाबी वर्षा शुरू होने लगी। फिर अचरज नगर के लोग परेशान होने लगे, बेचैन होने लगे, इधर उधर भागने लगे कि अब क्या करें। फिर उन्हें एहसास हुआ कि कहीं ये उनकी गलती का नतीजा तो नहीं। फिर उन्हें समझ में आया कि जो ये प्रदूषण फैला रहे हैं, जो गाड़ियों के धुएं, फैक्ट्रियां, आसपास चारों तरफ फैक्ट्रियां, एक एक घर में 4-4 गाड़ियां, जो इससे धुआं निकल रहा है, उससे पूरा वातावरण, पूरा माहौल दूषित हो रहा है। अब प्रदूषण भी, अगर फैक्ट्री से धुआं निकलता है तो धुएं से, गाड़ियों के धुएं से, गाड़ियों के पेपों से, आवाज से, और फैक्ट्री के पानी जो जा रहे हैं वो पानी में गिर रहे हैं। तो
फैक्ट्री और गाड़ी से पानी भी दूषित हुआ, हवा भी दूषित हुई और पूरा जंगल भी दूषित हुआ। दूषित मीन्स पोल्यूटेड, प्रदूषण की वजह से। फिर उन्हें आदमियों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ये सोच लिया कि वो प्रदूषण कम करेंगे। अब प्रदूषण कम करने के लिए क्या किया जाए? क्वेश्चन, सवाल ये है कि प्रदूषण कम करने के लिए क्या किया जाए। सबसे आसान तरीका है बच्चों, आसपास, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाया जाए। जो पेड़ पौधे लगे हैं उन्हें बढ़ने दिया जाए, पानी दिया जाए, फर्टिलाइजर, खाद दिया जाए, जिससे कि वो बढ़ें। अगर आप कर सकते हैं बहुत अच्छी बात, अगर आप नहीं कर सकते हैं, आसपास जो पेड़ पौधे उनकी सुरक्षा कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। यही हमारा आज का धर्म है। आज हम कोरोना से लड़ रहे हैं और कुछ दिनों में हम ऐसे ही प्रदूषण से भी हमें लड़ना पड़ेगा। हम अपने पैरों पे अपने आप कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, मुझे लगता है कि आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में, और आप इसे पूरा एक बार पढ़िए, जरूर पसंद आएगा। आपको मौखिक प्रश्न उत्तर बता दूं, आपको मदद रहेगी करने के लिए। पेज नंबर 45 पे है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे आपको वो हेडिंग नहीं डालना, मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ। सब पक्षी टिले की ओर क्यों जा रहे थे? पक्षियों के राजा राजहंस ने पक्षियों की सभा बुलाई थी, इसलिए सभी पक्षी टिले की ओर जा रहे थे। ये आपको आंसर पेज नंबर 41 पे मिलेगा। सब पक्षी टिले की ओर क्यों जा रहे थे? पक्षियों के राजा राजहंस ने पक्षियों की सभा बुलाई थी, इसलिए सभी पक्षी टिले की ओर जा रहे थे। दूसरा प्रश्न है, अचरज वन की हवा दूषित क्यों हो गई थी? जो मैंने आपको स्टोरी बताई उस तरह से मिलता जुलता है। अचरज वन और नगर आसपास है, तो अचरज वन की हवा दूषित क्यों हो गई थी? अचरज नगर के लोगों ने आसपास बहुत ढेर सारे फैक्ट्रियां लगा रखे थे और गाड़ियां ले ली थी, जिससे आने जाने से अचरज वन की हवा दूषित हो रही थी। इसका उत्तर आपको मिलेगा पेज नंबर 42 पे। इसका उत्तर आपको मिलेगा पेज नंबर 42 पे। पक्षियों के सामने समस्या क्या थी? पक्षियों के सामने हवा दूषित होने की, जहरीली हवा होने से या दूषित होने से पक्षियों की समस्या थी। पक्षियों के सामने क्या समस्या थी? अचरज वन के पक्ष में हवा प्रदूषण से जहरीली हो गई थी, इसलिए पक्षियों का वहां रहना मुश्किल हो रहा था। ये उनकी समस्या थी। हवा दूषित होने से उनका रहना मुश्किल हो रहा था, ये उनकी समस्या थी। पेज नंबर 42 पे इसका भी उत्तर है आपके पास। अपनी समस्या को दूर करने के लिए पक्षी किसके पास गए? अपनी समस्या को दूर करने के लिए पक्षी बादलों के राजा के पास गए। अपनी समस्या को दूर करने के लिए अपनी समस्या को दूर करने के लिए पक्षियों के राजा बादलों के राजा के पास गए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर अंग, जो कि आपको नहीं करना है। और जो वस्तुएं प्रदूषण फैलाती हैं उन पर गलत का निशान लगाइए, ये आप स्वयं कर सकते हैं। शब्द संपदा, पर्यायवाची शब्द पक्षी, इसका उत्तर दिया हुआ है। खग, विहग, पशु, पशु का होता है जानवर। चौपाया, चार पैर वाला मतलब जानवर। मनुष्य, मानव, मनुज। बादल, जलद, मेघ, पर्वत, पहाड़, आप जानते हैं। गिरि या सैल, कुछ भी लिख सकते। वन, जंगल, कानन। नीचे है विलोम शब्द लिखिए। दूषित का विलोम होता है स्वच्छ। दूषित मीन्स पोल्यूटेड और स्वच्छ मीन्स क्लीन, साफ। बुद्धिमान,
इंटेलिजेंट, मूर्ख, आसमान, जमीन, ठंड, गर्म, समस्या, समाधान, समाप्त का आप शुरू या आरंभ कुछ भी लिख सकते हैं। इसके बाद पेज नंबर 48 पर एक प्रश्न है, नए शब्द बनाएं। प्र प्लस दूषण प्रदूषण, वैसे ही प्र प्लस शांत प्रशांत, प्र प्लस चार प्रचार, प्र प्लस गति प्रगति, प्र प्लस मान प्रमाण, प्र प्लस भाव प्रभाव। उसके नीचे है, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मेरे को सब पता है, इसका करेक्ट वर्ड आंसर दिया हुआ है। मुझे सब पता है, सब पक्षी उड़ने लगी, यहाँ पर होगा सब पक्षी उड़ने लगे। जेंडर चेंज है, उसे उड़ने लगे। बादलों का राजा गुस्सा हो गए, बादलों के राजा गुस्सा हो गए, यहाँ भी जेंडर की गलती है। सभा समाप्त हो गया, सभा समाप्त हो गई। उन्होंने प्रदूषण कम करने के लिए कई उपाय किया, लिखा हुआ है, राइट होगा उन्होंने प्रदूषण कम करने के लिए कई उपाय किए।